आज आपको हम भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या अधिकार दिए गए हैं इसे हम बताएंगे। बीएड सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र थर्ड में भारतीय संविधान में शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैटर भी सही ढंग से मिल नहीं पाता है हर जगह। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कि सर हल्का सा अगर आपका हिंट हो जाता तो बढ़िया हो जाता, तो कुछ हमने इस पर प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। सन 2006 के हुए संशोधनों के उपरांत इसमें 22 भागों में विभक्त 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय जनमानस की आशाओं के इस सजीव प्रतिबिंब में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हम कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो हमारी आत्मा के रूप में जानी जाती है, अगर इस पर हम चर्चा न करें तो बात अधूरी रहती है। संविधान को अंगीकृत करते हुए कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1950 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि हम भारतीयों के लिए भारतीय संविधान ने बहुत सारे अधिकार हमको दे रखे हैं, जिसका अनुपालन यदि हम सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है। शिक्षा के संदर्भ में कुछ अनुच्छेदों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 तथा 15 के माध्यम से नागरिकों के लिए समता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित
नहीं करेगा। जबकि अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी एक के आधार पर विभेद नहीं करेगा। शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा। अनुच्छेद 21 का अर्थान्वयन अनुच्छेद 41 के संदर्भ में किया गया है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य तथा विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने, शिक्षा तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या निःशक्तता अथवा अन्य अभाव की स्थिति में जन सहायता प्राप्त करने के प्रभावी उपाय करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में, जिसमें नागरिकों को वाक तथा अभिव्यक्ति, स्वतंत्र रोजगार के अधिकार दिए गए हैं, जो स्वयं में शिक्षा के अधिकार की ही ओर इंगित करते हैं, क्योंकि वाक तथा अभिव्यक्ति एवं रोजगार के लिए ज्ञान और कौशल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह अधिकार परोक्षतः शिक्षा का ही अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस प्रकार की रीति से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित है उसकी व्यवस्था करे और 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बातें कही गई हैं। संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर तथा राज्य और केंद्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं जो अनुच्छेद 30(1) और 2 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 30(1) और 2 के अनुसार धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं तथा प्रशासित कर सकते हैं। राज्य सरकारें अनुदान देते समय या इन संस्थाओं से केवल इसलिए भेदभाव नहीं करेंगी कि यह अल्पसंख्यकों का विद्यालय है या कुछ विशेष नियमों के तहत यह विद्यालय चलता है, बल्कि अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा राज्य सरकारें करेंगी। संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के निवासी नागरिकों के समूह को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उसको सामाजिक अन्याय व धोखे से बचाएगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 28(1), 2 व 3 में प्राविधान है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित
शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार द्वारा प्रशासित या सहायता प्राप्त किसी विशेष शिक्षण संस्था की स्थापना किसी ऐसे न्यास के अधीन की गई है जिसमें कुछ धार्मिक अनुक्रियाएं आवश्यक हैं, तो उस संस्था में उन धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे किसी विशेष वर्ग की भावना पर कुठाराघात न हो। इसका विशेष ध्यान जो है हमारे भारतीय संविधान में रखा गया है। इसके अलावा 350A में कहा गया है कि भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य तथा स्थानीय निकाय को है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रसार, संवर्धन तथा इसे ऐसे ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्व केंद्र का है कि भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का साधन बन सके। इस पर बहुत सारी जो है चीज़ें जो है भारतीय संविधान में बताई गई हैं, जिसको आपको हमने बताया, इसको आपको पढ़ना चाहिए।